Students, CBSE class 10 exercise 12.3 question number 11 and on a square handkerchief। आपके पास में स्क्वायर हैंडकरचीफ है, ये आपके पास में रुमाल है, हैंडकरचीफ है, ठीक है। एंड 9 सर्कुलर डिजाइन, 9 सर्कुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कुलर डिजाइन है इसमें, ओके। एंड डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो 9 सर्कुलर डिजाइन है उन सब की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, बने हुए सी फिगर देंगे। एंड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो जो का रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन देखो ये रहा, व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो ये रहा, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन आपका फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, देखो ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर एरिया माइनस 9 सर्कुलर एरिया, 9 सर्कल एरिया। तो स्क्वायर एरिया के लिए साइड चाहिए हमें। अब साइड नहीं है अपने पास में, क्या नहीं है? साइड। साइड हम किससे फाइंड करेंगे? रेडियस से। देखो ये आपका पहला सर्कल है, मान लो ये रेडियस, सारे सर्कल इक्वल है और इस सर्कल के रेडियस दे रखी, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया 14। देखो रेडियस 7 है, ये भी 7, तो ये डायमीटर 14 हो गया, ये भी डायमीटर 14 और ये भी डायमीटर 14। तो 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 3 जा 42। तो ये यहाँ से यहाँ तक सी से डी तक कितनी आ गई? 42 आ गई। 42 क्या आ गई? साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। तो इन फर्स्ट फाइंड आउट डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 7 है, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? रेडियस 7, तो 7 2 जब 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। साइड फाइंड करने अपने को, तो साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड। ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 3, 14 3 जा 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ इक्वल टू ABCD स्क्वायर एरिया माइनस 9 सर्कल एरिया, 9 सर्कल एरिया। तो स्क्वायर एरिया फॉर्मूला राइट है, साइड स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाई 9 and we have not given pi value, so take care 22/7. Side how many centimeter? 14, 2, 42 into 42 minus 9, pi value 22/7, radius 7 into r square, 7 into 7, 7 7 cancel. When multiply by 42 multiply 42 equal to 1764 minus 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1386। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओवर आंसर। ये आपका आ गया रिमेनिंग पोर्शन एरिया। ये है, ये वाला वाइट वाला हिस्सा है इसका, मतलब इन 9 सर्कल को रिमेन करते हुए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट। देखो OACB ये पॉइंट सी है, OACB इज ए क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल हो गया। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्किल के 4 पार्ट कर दिए हमने, तो उनमें से 1 पार्ट हो गया, वो हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सेक्टर भी बोल सकते हैं, ओके, ऑफ सर्किल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। एंड रेडियस, क्वाड्रेंट रेडियस, ये रेडियस किसकी है? क्वाड्रेंट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एंड OD 2 सेंटीमीटर। OD कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर OD, ये वाला, ठीक है। और ये आपकी है ये 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई ये कंप्लीट, ओके। और OD यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। एंड फर्स्ट फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेंट। एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB एरिया। फर्स्ट क्या फाइंड करना है?
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू क्वाड्रेंट एरिया फॉर्मूला देखो आपको मैंने बताया था सेक्टर एरिया भी निकाल सकते हैं। जब आप सेक्टर एरिया निकालोगे तो पुट पाई की वैल्यू 90 डिग्री, सॉरी पुट थीटा वैल्यू 90 डिग्री। लेकिन आपका एक फार्मूला भी होता है पाई r स्क्वायर इंटू 1/4, ये भी होता है आपका क्वाड्रेंट फार्मूला, ये भी होता है। और आप यहाँ थीटा अपॉन 360 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, तो भी आंसर आपका सही आएगा। और हम जानते हैं कि जैसे मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो, यहाँ आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, पाई r स्क्वायर 90 अपॉन 360, तो ये 1/4 ही आ गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, r स्क्वायर रेडियस 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1/4, इस पॉइंट को हटाएंगे 10 लग जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे 10 लग जाएगा। तो जब हम करेंगे सोल्व इसको, ओके 22/7 मल्टीप्लाई बाई 35/10 इंटू 35/10 इंटू 1/4, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और जब आप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया। और 2 से ये कैंसिल किया 11 आ गया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब बताओ कौन कौन बच गया, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 11 आ गया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ऊपर कौन बच गया 11 इंटू 7, तो ये बच गया 11 इंटू 7, एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया क्वाड्रेंट एरिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है, ये फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा, क्वाड्रेंट एरिया OACB क्वाड्रेंट एरिया माइनस ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है OBD एरिया। तो बताओ इस ट्रायंगल में ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस कितनी है 3.5, और ये आपकी हाइट है, ये हाइट कितनी है 2। तो ट्रायंगल एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा हो गया OB हो गया, हाइट कौन सा हो गया OD हो गया। OB तो है रेडियस जो कि दे रखी थी क्वाड्रेंट रेडियस 3.5, और OD भी हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1/2 बेस 3.5 और हाइट कितनी होगी 2 होगी। तो क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, तो शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन इक्वल टू क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। तो यहाँ पर करेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्रायंगल OBD माइनस ट्रायंगल OBD एरिया। ओके, तो यस टेल मी क्वाड्रेंट एरिया अभी हमने फाइंड किया है 77/8 माइनस OBD एरिया फाइंड 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस था आपका OB और हाइट था OD। तो 77/8 माइनस 1/2, OB है आपकी क्वाड्रेंट रेडियस 3.5 और OD है आपकी दे रखी है 2, 2 से 2 कैंसिल, 77 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। जब आप 77 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर फिर -3.5, 77 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 9.625 माइनस 3.5। जब आप माइनस करोगे इसमें से तो ये 521.6 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन भी ला सकते हैं। अगर आपकी बुक में आंसर ये नहीं दे रखा है, आपका आंसर अलग दे रखा है, मान लो आपका आंसर अलग दे रखा है, ये इसको करना है। हमारे पास में 77/8 था, माइनस यहाँ पर 3.5 आ गया, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 77/8 माइनस 35/10 आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 77/8 माइनस 7/2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 हो गया
तो 77 माइनस 8 को 2 से 4, 4 7 जो 28, और 77 में से जब आप माइनस करोगे 28, तो 77 माइनस 28 तो कितना बच जाएगा 49, 49/8, ये भी आंसर सही है। 77 माइनस 8 इक्वल टू 49/8, और 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर। दोनों आंसर सही है, फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इन फिगर, ये फिगर हमें दे रखी है, ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब इसके अंदर है, इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है, और क्वाड्रेंट कौन सा है OPBQ इज ए क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के अंदर की तरफ एक स्क्वायर बना है, उसका नाम है OABC। इफ OA 20 सेंटीमीटर, OA ये OA है 20 सेंटीमीटर, तो AB भी 20, BC भी 20 और OC भी 20। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये आपका शेडेड पोर्शन हो गया ये वाला, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यूज पाई वैल्यू 3.14। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है OA, देखो OA, ये OA है, OA इक्वल टू AB, हमें OA दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और OA किसके इक्वल होगी AB के, और किसके BC के, और किसके OC के, ये सारे के सारे 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि OABC इज ए स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है, तो ये 20 ये 20 ये आपका। अब आपके पास में रेडियस नहीं, किसकी रेडियस, क्वाड्रेंट रेडियस नहीं है, क्योंकि आप क्वाड्रेंट एरिया में से स्क्वायर एरिया माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा शेडेड पोर्शन। क्वाड्रेंट एरिया का के लिए आपको रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं दे रखी है, और स्क्वायर के लिए आपको साइड चाहिए, साइड हमें दे रखी है, तो स्क्वायर की साइड तो 20 दे दी, लेकिन हमें रेडियस नहीं दे रखी है, तो रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस कौन सी होगी, ये जब हम ज्वाइन कर देंगे, ये वाला डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, यहाँ 90 है, मान लो ये A है, ये A है, तो ये OB कितना होगा, आपको बताया था स्क्वायर डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √2A होता है। तो इन फर्स्ट OABC जो स्क्वायर, तो इस स्क्वायर में OB स्क्वायर इक्वल टू, देखो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और OB फाइंड करना अपने को। ये आपने क्या मान लिया, OA A मान लिया, OA को आपने A मान लिया, A स्क्वायर, OB भी क्या है आपके A, तो A स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 2A स्क्वायर, OB और स्क्वायर को उठाएंगे क्या लग जाएगा √2A स्क्वायर। जब आप फाइंड करोगे तो OB इक्वल टू √2 स्क्वायर रूट, वी कैन नॉट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो √2, और A स्क्वायर का क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये √2 के बाहर आ जाएगा, ये आपका डायगोनल आ गया, ये आपको पहले भी मैंने बताया था। तो इससे रेडियस आ जाएगी OB आ जाएगी, तो देखो OB इक्वल टू √2 इंटू A का मतलब साइड कितनी दे रखी है 20 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20√2, OB इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई, ये क्या आ गई रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, quadrant area and area of minus OABC स्क्वायर एरिया। तो क्वाड्रेंट एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो आपको अभी बताया था πr² इंटू 1/4 माइनस स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन में, दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है पाई की वैल्यू 3.14, तो यूज है 3.14 r²। रेडियस हमने फाइंड कर लिया 20√2, देखो ये है ना, ये वाली रेडियस ही है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये A है, ये A है, तो ये कितनी हो जाएगी √2A, ये √2A हो जाएगी। √2A की वैल्यू कितनी है 20, A का मतलब साइड, तो 20√2, ये आपकी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गई। तो r² पाई की वैल्यू 3.r² 20√2 इंटू 20√2 इंटू 1/4
माइनस साइड स्क्वायर, स्क्वायर साइड कितनी है 20, 20 इंटू 20 वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट को उठाएंगे तो 314 अपॉन 100। 20 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 20, देखो 20 मल्टीप्लाई 20, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से 2 हो जाएगा इंटू 1/4। देखो 20 मल्टीप्लाई 20, √2 मल्टीप्लाई √2 2 इंटू 1/4 माइनस 400। अब कैंसिल करेंगे, देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 314 मल्टीप्लाई ओनली 2 बचा है माइनस 400। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 628 माइनस 400, जब आप माइनस करोगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स। AB आर्क है और CD भी आर्क है। देखो AB आर्क है, CD भी आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं? जब 2 सर्कल्स का सेंटर एक ही होता है, तो मान लो एक सर्कल था यहाँ और एक दूसरा सर्कल था ऐसे, उन दोनों का सेंटर एक ही है, O है। एंड ऑफ रेडी मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये आपका जो फर्स्ट सर्कल का जो सेक्टर था ये वाला, इसकी ये वाली 21 सेंटीमीटर एंड सेकंड की कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये है यहाँ से यहाँ तक 7, ये कंप्लीट कितनी है 21 सेंटीमीटर। सी फिगर भी देखिए, इफ एंगल एंगल AOB ये 30 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कैसे आएगा? देखो आपके पास में 2 सेक्टर हैं, एक तो है पहला OAB, ये सेक्टर है पूरा OAB। तो यहाँ पर लिख दूं मैं सेक्टर OAB। इस सेक्टर OAB के अंदर इस OAB की सेक्टर की रेडियस कितनी है 21, इस सेक्टर की रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब दूसरा सेक्टर कौन सा है आपका? दूसरा सेक्टर है OCD, इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल रेडियस R1 और ये क्या हो गया R2। अब थीटा एंगल कितना है इस सेक्टर का? एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। इसका भी एंगल कितना है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू। तो देखो 2 सेक्टर हैं, बिग सेक्टर एरिया माइनस स्मॉल सेक्टर एरिया। OAB ये बिग सेक्टर है और OCD स्मॉल सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहला सेक्टर कौन सा है OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, इनमें से माइनस कर देंगे। तो पहले सेक्टर एरिया फॉर्मूला पुट यार, पाई r² इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r² इंटू थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर रेडियस डिफरेंट है R1 और R2, थीटा की वैल्यू सेम है, इसमें भी 30 है इसमें भी 30 है। तो आप देखो 2 तरीके हैं यहाँ पर, आप कॉमन भी लेकर कर सकते हो, कॉमन लेकर करेंगे वो बेटर रहेगा। पाई एंड पाई में पाई कॉमन आ गया, थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया, इसको डिवाइड करेंगे, इन्हीं से क्या बच गया रिमेनिंग R1 का इसका माइनस पाई कॉमन आ गया, थीटा अपॉन 360 आ गया, R2 इसका। अब यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू 30/360। R1 कितनी है आपकी 21 का स्क्वायर माइनस ये कर देंगे और ये बिग माइनस R2 कितनी है 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 0 से 0 1/12 है। ओके 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/12। इसको 2 से कैंसिल किया, 6 2 से कैंसिल किया 11/7 इंटू 6 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49।
जब आप इसमें से ये माइनस करोगे 11/7 इंटू 6 मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे, देखो 441 में से 49 माइनस करोगे 392। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से कट कर दो पहले। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 4 बचा, 7 6 जा 42 और 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल किया 28। अब नहीं कैंसिल हो रहा, तो 11 इंटू 28/3। जब आप 11 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 11 8 जा 88 और ये आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया।